डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्वेश्चन टू का इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 26 एंड 91। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आ गया, 13 30 से डिवाइड होगा। अब 91 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 7 पे डिवाइड होगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1 3, 13 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो 26 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ को 26 और 91। एचसीएफ होता है दोनों में जो कॉमन है, हमारा एचसीएफ होता है एलसीएम ऑफ 26 91। इनका एलसीएम होता है जो कॉमन होता है उसमें से लेते हैं और जो बच गए सभी उनको एलसीएम में लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कॉमन में से 13। इन तीनों की मल्टीप्लाई हमारी आएगी 182। अब हमारा एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब इन्होंने बोला था इनकी वेरीफाई करनी, इनकी जांच करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। नाउ वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे थे 26 मल्टीप्लाई 91। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा याद आएगा, इनकी मल्टीप्लाई हमारी आएगी 2 3, ये हमारी मल्टीप्लाई जाएगी। अब हम करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। हमारा एचसीएफ कितना आया था 13 और हमारा एलसीएम आया 182। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 3 6 6 ये आएगा। तो हैंस वेरीफाइड। तो एलसीएम हमारा 182 आया और एचसीएफ हमारा 13 आ गया और हमने इनकी वेरीफाई कर दी, इनकी जांच कर दी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। पहले आप ये दोनों लिखोगे, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, इसके नीचे आप इसको लिखोगे। अब हम क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। हमें दिया एंड 91 इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ये 2 पे डिवाइड होगा 2 5 5। अब फिर 5 पे 3 पे चला जाएगा 8 5। अब इसमें 5 का डिवाइड होएगा 70 के टेबल में आता है 91 के प्राइम फैक्टर। ये 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 4 6। ये 2 पे जाएगा 2 3 और ये 1। तो इनके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। 91 की प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब इनका एचसीएफ क्या है हमारा? एंड 91 का जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन और सबसे छोटी पावर। हाईएस्ट पावर है, ये स्मॉलेस्ट पावर है, इसकी वाली पावर है। इन दोनों में जो स्मॉलर पावर होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 91। एलसीएम होता है दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर और बाकी जो भी बच गए सभी को इसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 23। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 23। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 2 3 4। इनकी मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास जो नंबर थे 5 10 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारी आएगी 4 6 9 2 0 एंड एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एलसीएम
हमारा एलसीएम जो आया था, ये हमारा एलसीएम था 246 मल्टीप्लाई, और जो हमारा एचसीएफ आया वो 2। इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा 4692। हैंस अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। बच्चों अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर लिए, हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखे इन्होंने, 3, 6 एंड 54। इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे 1, 6, 8, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा 8, 4, इसमें फिर 2 का डिवाइड जाएगा 4, 2, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है 2, 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, ये 9 आ जाएगा हमारा, नहीं 7 पे चला जाएगा, 7 पे 1 पे। तो 360 के प्राइम फैक्टर जो हमारे आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ऐसे हम 54 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2, 7, ये 3 पे जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 9, इसको 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 3 आ जाएगा, और ये 3 1 पे। अब 54 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 360 के प्राइम फैक्टर ये आए हैं और 54 के जो प्राइम फैक्टर हमारे ये आए हैं। अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ हो 3 और 54 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन, जिसकी सबसे छोटी पावर होती है 2, इन दोनों में कॉमन है 3। एचसीएफ हमारा 6 आ गया, और ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 336 54 एलसीएम होता है दोनों में कॉमन और जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई इन दोनों में कॉमन और सबसे हाईएस्ट पावर है 3 की, और फिर जो बच गए 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, मल्टीप्लाई 7। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर हमारा आएगा 3024। हमारा एचसीएफ 6 आ गया और एलसीएम हमारा है 3000। एलसीएम हमारा आया 3024। अब हम नाउ वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे कौन से थे, 336 मल्टीप्लाई 54। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होके आएगा हमारा 18144 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारी आएगी एलसीएम हमारा, एचसीएफ हमारा कितना था 6 और एलसीएम हमारा आया 3024। इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 18144।